अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, वेलकम है आपका हमारे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल नेशनल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स में। हम आपके लिए बेसिक मैथ के वीडियो लेकर आते रहते हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको कसर के मफहूम इसी टॉपिक में यहाँ पर आधा, पाव और पौन किस तरीके से लिखा जाता ये बिल्कुल ही आसानी से समझाने की कोशिश करे थे। आज हम इसके आगे का जो यहाँ पर टॉपिक है यानी कि एक आम कसर किसे कहा जाता ये आपको समझाने की कोशिश करेंगे। आम कसर यानी कि किस तरीके से लिखी जाती और आम कसर किसे कहा जाता ये बिल्कुल ही आसानी से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। अब सबसे पहले आपको पिछली वीडियो में हमने अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करे थे कि जो गिनती है 1 2 3 4 उसके दरमियान के जो अदद है, जो नामुकम्मल अदद है, वो अदद बताने के लिए कसर लिखा जाता। तो यहाँ पर जो है आम कसर किसे कहा जाता, तो यहाँ पर आपके सामने एक दायरवी नुमा शक्ल है जिसमें यहाँ पर एक दायरे में 1 2 3 4 5 हिस्से किए गए। इस तरीके की एक शक्ल है, एक दायरा नुमा शक्ल है और उसमें एक दायरा नुमा शक्ल है, उसमें इस तरीके के हिस्से किए गए यानी कि इस तरीके के वहाँ पर हिस्से किए गए 1 2 3 4 1 2 3 4 5 इस तरीके के 5 हिस्से किए गए 1 2 3 4 5 इस तरीके के 5 हिस्से किए गए। तो यहाँ पर ना ही ये आधा है, ना ही ये पाव है और ना ही ये पौन है, यानी कि आधा, पौन और पाव के अलावा कोई चीज़ के उससे ज़्यादा अगर हिस्से किए जाते, पाव में आधे में आधा हिस्सा किया जाता, कोई भी चीज़ के 2 हिस्से किए जाते, उसके अलावा पौन में 3 हिस्से किए जाते यानी कि 4 हिस्से किए जाते और उसमें से 3 हिस्से बताए जाते, और पाव में जो है 4 हिस्से किए जाते हैं और उसमें से 1 हिस्सा बताया जाता। लेकिन उसके अलावा जो है उसके अलावा और अगर ज़्यादा उसमें हिस्से किए जाते कोई भी चीज़ में तो उसे यहाँ पर आम कसर कहा जाता। तो यहाँ पर एक जो यहाँ पर दायरा है उसके यहाँ पर 5 हिस्से किए गए 1 2 3 4 5, तो 5 हिस्से किए गए या 5 यहाँ पर हिस्से किए गए तो जाहिर सी बात है यहाँ पर 5 नसबनुमा में लिखेंगे हम, और उसमें से अगर हमें 2 हिस्से बताना है, ये वाले 2 हिस्से बताना है तो उसे 2 ऊपर लिखेंगे, यानी कि जिसके 1 से ज़्यादा या 2 से ज़्यादा या पौन, पाव और आधे से ज़्यादा हिस्से बताए जाते उसे यहाँ पर जो है आम कसर कहा जाता। जैसे कि इस तरीके की यहाँ पर एक मिसाल है, यहाँ पर एक तस्वीर बताई गई और इस तस्वीर में जो है इस तरीके की एक तस्वीर यहाँ पर बताई गई। अब एक इस तरीके की यहाँ पर एक तस्वीर है जिसमें यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 हिस्से किए गए 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 हिस्से किए गए। अब 7 हिस्से करने पर इसके 2 हिस्सों में कलर भरा गया यानी कि रंग भरा गया। इस तरीके से यहाँ पर एक हिस्से में 2 हिस्सों में यहाँ पर रंग भरा गया, इस तरीके से यहाँ पर 2 हिस्सों में यहाँ पर रंग भरा गया, 2 हिस्सों में कलर भरा गया। तो इस जो है ये शक्ल में यहाँ पर इसके 7 हिस्से किए गए तो हम यहाँ पर 7 नसबनुमा में लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 हिस्से किए गए और उसमें से 2 हिस्सों में कलर भरा गया, इसलिए हम 2 हिस्से ऊपर शुमार कुनिंदा में लिखेंगे। यानी कि यहाँ पर जो है ये शक्ल का जो है 2/7 हिस्सा यहाँ पर कलर किया गया, यानी कि 2 हिस्से 2/7 हिस्से में यहाँ पर कलर भरा गया, ये बताना ये यहाँ पर बताया गया। तो इस तरीके की कसर को यहाँ पर जो है आम कसर कहा जाता। यानी कि अगर मुख्तसर तौर पे कहने का रहा यहाँ पर तो आधा, पाव, पौन इसके अलावा जितनी भी कसरें रहती उसे यहाँ पर आम कसर कहा जाता। अब उसके बाद यहाँ पर है कसर के अलग अलग मफहूम, यानी कि सेम वही यहाँ पर दिया गया, आम कसरों में ही जो अलग अलग तरीके से यहाँ पर चीज़ें बताई जाती और उसके हिस्से किए जाते तो उसे यहाँ पर उन सब का शुमार यहाँ पर आम कसर में होता। हाँ, अब यहाँ पर इसके बाद जो है सब में अहम टॉपिक है मुरक्कब कसर। अब मुरक्कब कसर किसे कहा जाता ये हम बिल्कुल ही आपको आसानी से यहाँ पर समझाने की कोशिश करेंगे। अब मुरक्कब कसर ये एक अहम टॉपिक है, जो आम कसर और मुरक्कब कसर इसमें फ़र्क है वही हम आपको जो है बिल्कुल ही मुख्तसर अंदाज में यहाँ पर समझाने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर 1 2 3 4 इस तरीके की गिनती है। अब 1 के बाद जो है यहाँ पर सवा है, सवा के बाद 1.5 है और 1.5 के बाद यहाँ पर 1.25 है।
तो इस तरीके की कसर को ही मुरक्कब कसर कहा जाता है। यानी कि यहाँ पर एक, अगर हमें जो है यहाँ पर सवा को जाहिर करना है तो यहाँ पर हम जो है एक मुकम्मल लिखेंगे और एक और पाव यानी कि सवा, 1/4 यहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे। तो ये हुआ सवा, यानी कि इसमें जो है एक मुकम्मल अदद है और एक आम कसर है। तो मुकम्मल अदद और एक कसर को मिलकर बनने वाले अदद को यहाँ पर मुरक्कब कसर कहा जाता। अब अगली मिसाल अगर समझने की रही, 1.5, 1.5 को हम यहाँ पर एक मुकम्मल लिखेंगे और 1/2 लिखेंगे इस तरीके से। एक ये मुकम्मल अदद है और 1/2, 1/2 ये जो है आधा है। तो इन दोनों को मिलाने पर एक मुकम्मल अदद और कसर, इनको मिलाने पर जो कसर हमें हासिल हुई उसे कहा जाता मुरक्कब कसर। अब हमें 1.25 यहाँ पर अगर जाहिर करना रहा, अगर हमें 1.25 बताने का रहा तो हम एक मुकम्मल लिखेंगे और 3/4 इस तरीके से लिखेंगे, 3/4, क्योंकि अब पौन जो है इस तरीके से लिखा जाता, एक मुकम्मल 3/4 इसे कहा जाता 1.25। तो इस तरीके की कसर को, जिसमें एक मुकम्मल अदद रहता और एक कसर रहती, इस तरीके से जो दो अदद यहाँ पर मिलकर आते, एक मुकम्मल अदद और एक कसर, इनको यहाँ पर मुरक्कब कसर कहा जाता। अब यहाँ पर अगर हमें जो है 2.5 अगर जाहिर करने का है तो यहाँ पर एक मुकम्मल 1/2 इस तरीके से लिखेंगे। और अगर हमें 2.25 अगर बताना है तो 2 मुकम्मल 3/4, 2 मुकम्मल 3/4 इस तरीके से हम 2.25 लिखेंगे। तो इस तरीके की कसर को यहाँ पर मुरक्कब कसर कहा जाता। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।